हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ क्लासेस विद संजीव सर में, जहां पर हम तैयारी करते हैं मैथ की 4 TGT, PGT, LT ग्रेड और NDA के लिए। और अभी तक हम लोग 5 क्लासें आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा चुके हैं। उन 5 क्लासेस में हमने इनइक्वलिटी, फंक्शन, टाइप और फंक्शन के बारे में बात की थी। जिसने भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी हैं, वो लेक्चर नहीं देखे हैं, तो वो लेक्चर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम बात करने वाले हैं वन ऑन्टो फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है मैपिंग एफ सच दैट रियल टू रियल विच इज डिफाइन एज एफ एक्स इज इक्वल टू cos x, x belongs to real will be। यानी cos x जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है। पहला ऑप्शन है नाइदर 1 नोर ऑन्टो, ना ही 1 होगा ना ही ऑन्टो होगा। दूसरा ऑप्शन है 1। तीसरा ऑप्शन है ऑन्टो और चौथा ऑप्शन है 1 ऑन्टो। तो इसमें से हमें बताना है कि cos x किस तरीके का फंक्शन होता है। तो cos x देखिए, मैंने आप लोगों को ग्राफ के द्वारा बताया था। तो हम लोग cos x का जो नॉर्मली ग्राफ जानते हैं, ग्राफ के द्वारा हम देख सकते हैं कि वो 1 है या नहीं है, या ऑन्टो है या नहीं है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू cos x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। -π/2 से π/2 तक जाता है। इसी तरीके से 3π/2 तक, इसी तरीके से π/2, 3π/2, 5π/2 और यहाँ 1 तक जाता है। इसी तरीके से ये -1 आता है, ये -3π। इसी तरीके से यहाँ पर चलता रहता है, ये आके -5π। अब देखिए 1 देखने का क्या तरीका था, मैंने पिछली क्लासों में बताया। 1 देखने के लिए हम x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं ये अपने पास से, और अगर वो ग्राफ को 1 एंड ओनली 1 पॉइंट पर कट करती है तो वो 1 होती है, अदरवाइज वो 1 नहीं होती है। हमें ये देखना होता है। तो यहाँ पर हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और हमने देखा कि ये 1 से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रही है। जब 1 से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रही है तो ये 1 तो है नहीं, तो नोट 1, ये 1 नहीं है। फिर दूसरी बात, ऑन्टो के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्राफ को बाई एक्सिस में -∞ से ∞ तक फैला होना चाहिए, लेकिन cos x क्या हो रहा है, -1 से 1 तक ही फैला है ओनली। ठीक है, तो यानी फैला होना कहाँ तक चाहिए, -∞ से ∞ तक, और फैला कहाँ तक है, -1 से 1 तक। इसलिए ये ऑन्टो भी नहीं होगा, यानी नोट ऑन्टो। ना ही ये 1 है और ना ही ऑन्टो है, यानी ऑप्शन हो गया नाइदर 1 नोर ऑन्टो। समझ में आ गया। इस tरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फंक्शन एफ सच दैट रियल टू रियल डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू x-1, x-2, x-3 इज। पहला ऑप्शन है 1 बट नोट ऑन्टो। दूसरा ऑप्शन है ऑन्टो बट नोट 1। तीसरा ऑप्शन है बोथ 1 एंड ऑन्टो। डी ऑप्शन है नाइदर 1 नोर ऑन्टो। ये हमें बताना है कि ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू x-1, x-2, x-3 है, ये किस तरीके का फंक्शन है, यानी 1 ऑन्टो को हमें चेक करना है। तो 1 की डेफिनेशन क्या थी, 1 की डेफिनेशन थी कि एक एलिमेंट f such that x2y is said to be 1 if one element has unique image, यानी every element has unique image। हर एक एलिमेंट की कैसी इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो अब हम रख कर देखते हैं यहाँ पर 1 1 चेक करने के लिए।
तो 1 1 चेक करना है हमें। यहाँ पर देखते हैं हम f ये हो गया, x2 y हो गया। अब x की वैल्यू हमने 1 रखा, तो जब इसके अंदर 1 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। x बराबर जब 1 पुट आप यहाँ पर करोगे, x बराबर 1 पुट करोगे तो f(x) की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। यानी 1 किसकी इमेज क्या हो गई, 0 हो गई। फिर जब आप x बराबर 2 रखोगे तो f(x) बराबर कितना आ जाएगा, फिर से 0, यानी 2 की इमेज भी क्या हो गई, 0 हो गई। फिर जब x बराबर 3 रखोगे तो f(x) बराबर फिर से 0, यानी 3 की इमेज क्या हो गई, 0 हो गई। अब यहाँ पर एवरी एलिमेंट है यूनिक इमेज तो है नहीं, यानी हर एक 1 की इमेज भी 0 हो रही है, 2 की इमेज भी 0 हो रही है, 3 की इमेज भी 0 हो रही है। तो यहाँ पर आपके लिए ये 1 1 फंक्शन नहीं है, नोट 1 1। अब ओंटो पता लगाते हैं। तो ओंटो के लिए मैं यहाँ पर एक ट्रिक आपके लिए बताता हूँ, एवरी पॉलिनोमियल में वो काम करेगी। देखिए अगर पावर आपकी यानी क्यूब रूट्स है, अगर ओड्स पावर हैं, ओड पावर जैसे कि 3, 3rd, 5th, 7th, इस तरीके के रूट हैं, तो वहाँ पर जो होगा ऑलवेज आपका ओंटो फंक्शन होगा, ओंटो फंक्शन होगा। और आपके अगर इवन पावर हैं, इवन पावर्स यानी इवन रूट्स हैं, यानी 2nd हो गई, 4th हो गई, 6th हो गई, इस तरीके की पावर अगर आपकी हैं तो नोट ओंटो होगा। अब देखिए ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, यानी 3 पावर है इसकी, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 रूट्स हैं, यानी कि आपके क्या हो गए, थर्ड रूट्स हो गए इसके। तो 3rd रूट हो गए, ओड रूट्स हो गए। तो ओड रूट्स मैंने क्या बताया, ओड रूट्स क्या होंगे, ओंटो होंगे ऑलवेज। ध्यान रखना है, ओड पावर अगर किसी पॉलिनोमियल की है तो वो ओंटो होगा, और अगर इवन पावर है तो वो ओंटो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यूबिक है क्योंकि 1 2 3 पावर इसकी बनेगी, यानी क्यूब रूट्स होंगे इसके, यानी 3 रूट्स होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ओंटो हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर निकला, ये 1 1 तो है नहीं लेकिन ओंटो है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ओंटो बट नोट 1 1। ठीक है, ध्यान रखेंगे ओड पावर अगर पॉलिनोमियल्स के अंदर है यानी ओड रूट्स हैं तो वो ओंटो होगा, लेकिन इवन रूट्स हैं तो वो ओंटो नहीं होगा। ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये इससे रिलेटेड हो गए, और मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन है आपके लिए, if n is a natural number g such that natural to natural and gx is equal to x square, then gx is, पहला ऑप्शन है 1 1 इंटू, दूसरा ऑप्शन है 1 1 ओंटो, तीसरा ऑप्शन है मैनी 1, और 4th ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब देखिए यहाँ पर जो फंक्शन है आपका, वो फंक्शन नेचुरल से नेचुरल है। ठीक है, और मैंने जो अभी तक तरीके बताए हैं वो रियल टू रियल के बताए हैं, नेचुरल टू नेचुरल की बात नहीं करी। यानी सेट जो हमारा है, यानी डोमेन भी नेचुरल में लाई करता है, नेचुरल नंबर में, और रेंज भी आपकी नेचुरल नंबर में ही लाई करती है। अब नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे, जैसे अगर सपोज करो ये gx अगर रियल से रियल होता तो फिर हम इसकी ग्राफ बना लेते, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, और ग्राफ में हम ये देखते कि इस तरीके से इसका एक पैराबोला बन जाता, और फिर वहाँ पर हम लोग चेक कर लेते जैसे भी तरीका था। लेकिन ये क्या है, ये नेचुरल से नेचुरल के लिए है। तो जब नेचुरल से नेचुरल के लिए है तो हम किस तरीके से चेक करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो ये g जो हमारा सेट है वो नेचुरल से नेचुरल है, जो रिलेशन है, यानी अब देखिए x स्क्वायर वैल्यू है तो हम x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। जब हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, जब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर जब 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी नेचुरल नंबर हम रख रहे हैं सबकी इमेज एक ही एलिमेंट आ रही है, यानी एक एलिमेंट की इमेज एक ही एलिमेंट आ रही है, एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं आ रही है। तो अब हर किसी की क्या हो गई, यूनिक इमेज हो गई। तो यूनिक इमेज हो गई तो ये 1 1 तो है, 1 1 है, ये रिपोर्ट लग गई।
अब ओंटो चेक करते हैं। तो ओंटो के लिए ओंटो की क्या डेफिनेशन थी, देखिए इसलिए डेफिनेशन में जाना जरूरी होता है। ओंटो की डेफिनेशन थी कि बाई के एवरी एलिमेंट, बाई का एवरी एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, यानी बाई का एवरी एलिमेंट एक्स के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए 1 की तो प्री इमेज है, लेकिन क्या 2 भी तो नेचुरल नंबर है, 2 भी तो इसमें आएगा, लेकिन 2 की तो कोई भी प्री इमेज नहीं है क्या, नहीं है, तो 2 खाली रह गया। इसी तरीके से 4 की है, 3 की नहीं है, 3 भी खाली रह गया। भाई नेचुरल है तो 1 2 3 4 5 सब आएंगे उसके अंदर, लेकिन 1 की तो प्री इमेज है हमारे पास, लेकिन 2 की नहीं है, 3 की नहीं है, 4 की है, ऐसी 5 की नहीं है। और मैंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पर तो ये 2 3 5 वगैरह खाली रह गए, तो इसलिए ये ओंटो नहीं होगा, नोट ओंटो। जब ओंटो नहीं होगा तो इसको क्या कहेंगे, इनटू कहेंगे। यानी हमारा कैसा फंक्शन हो गया, ये हो गया 1 1 इनटू फंक्शन। तो 1 1 इनटू फंक्शन हो गया, यानी ये हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो नेचुरल के लिए ध्यान से काम करना है। जो भी अगर नेचुरल से नेचुरल, रियल से रियल है, तो मेरी पिछली क्लास से देख लीजिए, वहाँ पर है सारे मैंने तरीके बता दिए हैं रियल से रियल के लिए कैसे देखते हैं, सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए थे। लेकिन अगर नेचुरल से नेचुरल के लिए बात चलेगी तो नेचुरल से नेचुरल के लिए इसी तरीके से हम लोग रिलेशन ड्रॉ करेंगे और रिलेशन ड्रॉ करके वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान आप लोगों को यहाँ पर रखना है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और नेचुरल से ही ले लेता हूँ, उसको आप लोग समझ लीजिए। क्वेश्चन है, इफ एफ सच दैट नेचुरल टू नेचुरल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 देन एफ इज, पहला ऑप्शन है 1 1 इंटू, दूसरा ऑप्शन है मैनी वन ओंटो, तीसरा ऑप्शन है 1 1 ओंटो, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये हमें देखना। अब देखिए फिर से ये कहाँ से कहाँ तक है, नेचुरल से नेचुरल है। तो नेचुरल से नेचुरल के लिए इस तरीके से रिलेशन बना लीजिए, और रिलेशन बना के यहाँ पर नेचुरल से नेचुरल एफ फंक्शन है। अब देखिए एक्स की वैल्यू सबसे पहले नेचुरल वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, 1 रखिए। तो 1 रखेंगे, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, यानी 1 की इमेज 3 हो गई। ठीक है, फिर 2 रखिए, तो 2 रखने पर क्या आएगा, देखिए 2 रखने पर क्या आएगा आपका, 2 का स्क्वायर + 2 + 1, यानी 4 + 2 + 1 6 7 आ गया। इसी तरीके से जब आप 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर + 3 + 1, यानी 9 + 3 + 1, यानी कि 13 आ गया। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि एवरी एलिमेंट जब भी नेचुरल रख रहे हैं तो नेचुरल ही आ रहा है, लेकिन एक एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है, एक से ज़्यादा इमेज नहीं आ रही है। 1 की भी एक इमेज है, 2 की भी एक इमेज है, और 3 की भी एक इमेज है, यानी एवरी एलिमेंट है यूनिक इमेज। जब यूनिक इमेज है तो 1 1 तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 की, यहाँ नेचुरल में 1 भी तो आएगा, लेकिन 1 की कोई प्री इमेज है क्या, नहीं है, यानी 2 की भी कोई प्री इमेज नहीं है। और क्या डेफिनेशन थी आपके लिए ओंटो की, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई हैज़ प्री इमेज, यानी कोई ना कोई उसकी प्री इमेज होनी चाहिए, या वो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1 खाली रह गया, 1 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये क्या हो गया, नोट ओंटो। नोट ओंटो का मतलब ये क्या हो गया, इनटू हो गया। मैंने बताया था अगर कोई फंक्शन ओंटो नहीं होता तो उसको इनटू कहते हैं। तो ये क्या क्या हो गया, 1 1, समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए लिखता हूँ। क्वेश्चन है, एफ सच दैट 0 to infinity से 0 से infinity एंड एफ एक्स इज इक्वल टू x अपॉन 1 + x, देन एफ एक्स इज, पहला ऑप्शन है 1 1 एंड ओंटो, दूसरा ऑप्शन है 1 1 बट नोट
ऑनटो। तीसरा ऑप्शन है ऑनटो बट नोट 1 1। डी ऑप्शन है नाइदर 1 1 नोर ऑनटो। तो ये रियल में भी कैसे नंबर, रियल में पॉजिटिव, देखिए 0 से इन्फिनिटी यानी पॉजिटिव, यानी सभी पॉजिटिव वैल्यू रखनी है और सभी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। तो हमें जब सब पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो हम देखते हैं कि एक एलिमेंट की एक इमेज आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ पर देखते हैं, सारी पॉजिटिव वैल्यू रख कर देखते हैं, ठीक है। यानी ये कहाँ से कहाँ तक बात की जाए, x to y, तो सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए बात करते हैं। या आप इसको, ये रियल पॉजिटिव वैल्यू ही है, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं f such that रियल पॉजिटिव टू रियल पॉजिटिव। तो रियल पॉजिटिव के लिए बात करें तो आप उसी भी मेथड से देख सकते हैं, और 1 1 तो आप इसी मेथड से देख सकते हैं। यहाँ पर जब आप 0 रखोगे, क्योंकि 0 भी इसमें शामिल है, क्योंकि 0 पर वो क्लोज इंटरवल लगा है, 0 रखोगे तो 0 की इमेज क्या आएगी, यहाँ पर देखिए 0/1 यानी 0 आ जाएगी। फिर इसके बाद आप लोग 1 रखेंगे तो 1 की इमेज क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखिए 1/2, यानी यहाँ पर देखिए 1/2 आ जाएगी। फिर इसके बाद जब आप 2 रखेंगे तो 2 रखने पर क्या आ जाएगा, 2/3। तो यहाँ पर एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज ही आएगी किसी भी एलिमेंट की, और जब ये एक एलिमेंट की एक ही इमेज आएगी, एक से ज़्यादा इमेज नहीं आएगी, तो वो 1 1 हो जाएगा। यानी ये 1 1 तो हो गया आपके लिए। अब हम ऑनटो देखते हैं। तो ऑनटो देखने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। ऑनटो देखने का क्या तरीका बताया था मैंने, ऑनटो देखने के लिए f(x) = हमारे पास क्या है, x/1 + x। तो यहाँ पर बाई रख लेते हैं, बाई x/1 + x। फिर हमारा दूसरा स्टेप था x4 बाई, यानी x को सोल्व करेंगे बाई की फॉर्म में, तो ये बाई + xy = ये 1 से जब क्रॉस करेंगे x हो जाएगा। x वाले सब एक तरफ ले जाते हैं, तो बाई xy - x बराबर, ये इसको इधर ले जाइए, बाई = x - xy। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, 1 - y बराबर बाई, x बराबर बाई/1 - y। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर मैंने बाई की वैल्यू 1 रख दी, क्योंकि 1 भी आ रहा है, क्योंकि रियल के लिए पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो 1 रखने पर इफ़ y बराबर 1 अगर मैंने रख दिया तो x नॉट बिलोंग्स टू रियल, यानी x जो हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी रियल में बिलोंग नहीं करेगा। और डेफिनेशन थी कि y के एवरी एलिमेंट के लिए वो रियल में ही बिलोंग करना चाहिए, ये ऑनटो की डेफिनेशन थी। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल। लेकिन जब हम y रियल रख रहे हैं तो x रियल नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये ऑनटो नहीं होगा, यानी नॉट ऑनटो हो जाएगा, नॉट ऑनटो। 1 1 तो है लेकिन ऑनटो नहीं है, यानी बी ऑप्शन हमारा हो गया। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे 1 1 ऑनटो से रिलेटेड। बाकी आप लोग सोल्व कीजिए। कोई भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं, मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन सोल्व करके भेज दूंगा। तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको दे दूंगा। ठीक है, फॉर्मूले मैंने बताए थे कि नंबर ऑफ टू सेट, एक फॉर्मूला था नंबर ऑफ फंक्शन इन टू सेट, वो था आपके लिए n की पावर n। देखिए पहले सेट के जो एलिमेंट थे उसको हम n कहते थे, दूसरे सेट के एलिमेंट जो होते थे वो n कहलाते थे। इसी तरीके से दूसरा था नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इन टू सेट, वो आपके लिए होता था npm अगर n > m हो, और 0 होता था अगर n m। ठीक है, पहले एलिमेंट के सेट m और दूसरे एलिमेंट के सेट n। तीसरा नंबर ऑफ 1 1, वो नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन इन टू सेट, तो वो होता था आपके लिए क्या फॉर्मूला था, समेशन r बराबर 0 से n -1 की पावर n माइनस r NCR और r की पावर m। फोर्थ था आपका, एक और समझ लीजिए, नंबर ऑफ 1 1 ऑनटो फंक्शन वो होता है आपके लिए n फैक्टोरियल।
तो ये 4 फॉर्मूले हैं, इन चारों फॉर्मूलों पर बेस कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है और कभी कभी ये फॉर्मूले डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये फॉर्मूले आप लोग डायरेक्टली याद रख लेंगे, यानी इनका भी यूज होगा। इसके बाद इसी से रिलेटेड बर्नौली ऑटो से रिलेटेड हम बात करते हैं इन्वर्स इमेज की। इन्वर्स इमेज, तो अगर हम बात करें इन्वर्स इमेज की, तो इन्वर्स इमेज की डेफिनेशन क्या हो जाती है? इन्वर्स इमेज, इन्वर्स इमेज, तो इन्वर्स किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स, यानी किसी भी आप फंक्शन का इन्वर्स जब निकाल सकते हैं अगर वो फंक्शन बन और ऑन्टो हो। इफ द फंक्शन f such that x2y is said to be invertible function, if fx is 1 onto function, 1 onto function, यानी कोई फंक्शन अगर 1 onto फंक्शन है तो इसका मतलब वो क्या है आपके लिए? इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। यानी fx की इमेज जो होगी f such that x2y is a function, then his inverse function g such that by 2x, here g बराबर f इनवर्स x। यानी अगर एफ एक्स एक्स टू बाई है तो उसका इन्वर्स फंक्शन जी है, जी होगा, वो कहाँ से कहाँ तक होगा? बाई टू एक्स होगा, और बाई टू एक्स होगा तो हेयर जी बराबर क्या हो जाएगा? एफ इन्वर्स एक्स, यानी वो उसका इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। लेकिन किसी भी फंक्शन का इन्वर्स जब भी हम निकाल सकते हैं जब वो फंक्शन 1 onto होता है, अदरवाइज हम उसका इन्वर्स फंक्शन नहीं निकाल सकते। अब इन्वर्स फंक्शन को हम लोग कैसे निकालते हैं, उसको निकालने का तरीका आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर। जैसे कि टू फाइंड द इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं? सबसे पहला पॉइंट हम पुट करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू बाई। दूसरा पॉइंट सोल्व एक्स फॉर बाई, यानी हम x को बाई की टर्म में सोल्व करते हैं। तीसरा जो x की वैल्यू होती है पुट x बराबर एफ इनवर्स बाई। भाई एफ इनवर्स बाई होता है, फिर x को हम बाई रख देते हैं, वही एफ इनवर्स x हो जाता है। जैसे कि आप समझ लीजिए, एक क्वेश्चन के द्वारा मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5, फाइंड एफ इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स एक्स इसका क्या होगा, ये हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो एफ इनवर्स एक्स देखने के लिए इस फंक्शन का हम लोग क्या काम करेंगे? सबसे पहले देखिए ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन मैंने बताया था कि ऑलवेज 1 भी होती है और ऑन्टो भी होती है। तो एफ एक्स बराबर यहाँ बाई पुट कर देंगे, बाई बराबर 3x प्लस 5 हो जाएगा। फिर इसको x फोर बाई में सोल्व कर लेंगे, यानी यहाँ से बाई माइनस 5 बराबर 3x, और x की वैल्यू जो आ जाएगी ये बाई माइनस 5/3 हो जाएगी। अब ये जो x है यही हमारा जो है वो एफ इनवर्स बाई है, बराबर बाई माइनस 5/3 हो जाएगा। यानी हम जो है बाई टेंस टू x भी कर सकते हैं, तो एफ इनवर्स x बराबर हमारा जो हो जाएगा वो x माइनस 5/3। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि किसी भी अगर फंक्शन का हमें इन्वर्स निकालना है तो हमें x की वैल्यू बाई की टर्म में निकालनी है, और जो x की वैल्यू आएगी वही एफ इनवर्स x होगा। बाई को हम x में कन्वर्ट वहाँ पर कर देंगे। अब कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड यानी इन्वर्स से रिलेटेड मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे पास है, द इनवर्स ऑफ द फंक्शन बाई इज इक्वल टू 10 की पावर x माइनस 10 की पावर माइनस x अपॉन 10 की पावर x प्लस 10 की पावर माइनस x प्लस 1 इज। पहला ऑप्शन है log 10 बेस पर x अपॉन 2 माइनस x। दूसरा ऑप्शन है log 10 बेस पर x अपॉन 2 माइनस x। तीसरा ऑप्शन है 1/2 log 10 बेस पर x अपॉन 2 माइनस x।
और डी ऑप्शन है हमारे पास 1/2 log 10 बेस पर log e बेस पर x/2 माइनस एक्स, ये हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, इसको भी ई बेस कर लीजिए, ये ऑप्शन है। तो हमें सबसे पहले सोल्व इसको करना है। सोल्व किस तरीके से करेंगे, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है y बराबर 10 की पावर x माइनस 10 की पावर माइनस एक्स अपॉन 10 की पावर x प्लस 10 की पावर माइनस एक्स प्लस 1। इसको सोल्व करने का तरीका यानी हमें x की वैल्यू y में निकालनी है। जो x की वैल्यू आएगी वही हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, वही f इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जो बात करनी है, हमें देखिए इस 1 को यहाँ लीजिए, 1 माइनस 1 हो जाएगा 10 की पावर x माइनस 10 की पावर माइनस एक्स अपॉन 10 की पावर x प्लस 10 की पावर माइनस। अब देखिए यहाँ पर CD रूल लगा दीजिए। CD रूल यानी कंपोनेंट डिवाइडेंड रूल, CD रूल। CD रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि A/B बराबर अगर A/B बराबर अगर C/D होता है तो हम लोग CD रूल कैसे लगाते हैं, A+B/A माइनस B करते हैं बराबर C+D/C माइनस D कर लेते हैं। यानी यहाँ पर अगर प्लस करते हैं तो यहाँ भी प्लस, यहाँ डिनोमिनेटर को घटाते हैं तो वहाँ भी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसमें भी आप लोग CD रूल यहाँ पर लगा लीजिए। ये CD रूल आपका होता है, एक तरफ लिख लीजिएगा और इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो CD रूल जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y-1 प्लस 1 अपॉन y-1 माइनस 1, यहाँ पे 10 की पावर x माइनस 10 की पावर माइनस एक्स प्लस 10 की पावर x माइनस एक्स अपॉन 10 की पावर x माइनस 10 की पावर माइनस एक्स माइनस 10 की पावर x माइनस 10 की पावर माइनस। तो यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये, तो ये जो आ गया आपके पास, ये आ गया y/y-2 इज इक्वल टू, देखिए 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 2 × 10 की पावर x और ये भी 2 × -2 × 10 की पावर माइनस, ये कैंसिल। देखिए माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, y/2 माइनस y हो जाएगा, ये 10 की पावर ऊपर जाकर 2x, तो यहाँ से 2x की वैल्यू हो गई log 10 बेस पर। देखिए इधर एक्सपोनेंशियल का बेस 10 है तो उधर जाकर log में बन जाएगा log 10 बेस पर y/2 माइनस y और x बराबर 1/2 इधर log 10 बेस पर y/2 माइनस y। इसी को f इनवर्स x कहेंगे, तो f इनवर्स x हो जाएगा 1/2 log 10 बेस पर x/2 माइनस एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, f इनवर्स x बराबर 1/2 log 10 बेस पर x माइनस 2x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान हमें रखना है, इस तरीके का क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन सा रूल लगाना है, कंपोनेंटो डिवाइडेंडो रूल वहाँ पर लगाना है। ध्यान से हम लोगों को ऐसे क्वेश्चनों को करना है। कुछ और क्वेश्चन इनवर्स इमेज के आप लोग देख लीजिए किस तरीके से हमारे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है if the function f such that 1 to infinity is defined by fx is equal to 2 की पावर x माइनस 1, then f इनवर्स x बराबर क्या। पहला ऑप्शन है 1/2 की पावर x माइनस 1, दूसरा ऑप्शन है 1/2 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 log 2 बेस पर x, दूसरा ऑप्शन है 1/2 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 log 2 बेस x और डी नन। ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है यहाँ पर। तो किस तरीके से यहाँ पर सोल्व करेंगे, तो देखिए मैं ऑप्शन रफ कर देता हूँ, आप लोग ऑप्शन यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो fx इज इक्वल टू है, तो इसको y लिख लेंगे, y बराबर 2 की पावर x माइनस 1। देखिए एक्सपोनेंशियल की बेस 2 है, इधर जाकर log में बदल जाएगा, log 2 बेस पर y बराबर ये हो जाएगा x माइनस 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर log 2 बेस पर y। इसको भी इधर ले आते हैं तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस log 2 बेस पर y बराबर। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए सीधाचार्य लगा लीजिए। तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस कितना हो जाएगा, पर माइनस माइनस प्लस 4 log 2 बेस पर y अपॉन 2 × 1। ठीक है, यानी हमने लगा लिया x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही आपके लिए श्रीधराचार्य रूल होता है, श्रीधराचार्य से हमने यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। तो x बराबर 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस 4
log 2 बेस पर बाई अपॉन 2। अब देखिए हमें कौन सा ऑप्शन लेना है, यानी एक प्लस का माइनस का दोनों लेना है क्या, यही एफ इनवर्स एक्स हो गया। यानी एफ इनवर्स एक्स की जो वैल्यू हो गई वो हमारे लिए कितनी हो गई, यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, देखिए यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी यानी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, यहाँ भी 1 से इन्फिनिटी यानी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यानी 1 से बड़ी वैल्यू। तो 1 में जब कुछ ऐड करोगे तभी तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। 1 से बड़ी वैल्यू निकालने के लिए हम 1 प्लस वाला ओनली ले लेंगे, ठीक है, माइनस वाला नहीं लेंगे, यानी 1/2 और ये 1/2 आ गया, 1 प्लस यहाँ पर ले लेंगे ओनली 1 + 4 log 2 बेस पर x, ये हमारा आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई। 1 से ग्रेटर वैल्यू चाहिए थी, यानी 1 में कुछ ऐड करोगे तभी तो 1 से ग्रेटर वैल्यू आएगी, तो 1 प्लस वाली हम लोग यहाँ पर वैल्यू ले लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट f such that real positive to real given by fx is equal to x square, then find f inverse x। पहला ऑप्शन है प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स, दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर रूट एक्स, तीसरा ऑप्शन है माइनस स्क्वायर रूट एक्स और डी है नन। अब देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो ये बाई बराबर एक्स स्क्वायर हो गया, एफ एक्स को बाई लिख लेंगे, तो एक्स बराबर क्या आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट बाई, यानी एफ इनवर्स एक्स की जो वैल्यू आ गई वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स होगी। अब हमें कौन सी वैल्यू यहाँ पर लेनी है, प्लस की लेनी है माइनस की, तो देखिए आर पॉजिटिव, रियल बस ओनली पॉजिटिव वैल्यू के लिए डोमेन लाई करता है, निगेटिव वैल्यू के लिए नहीं करता है, तो इसलिए हमारा जो एफ इनवर्स एक्स हो गया वो ओनली प्लस साइन वाला ले लेंगे, माइनस साइन नहीं लेंगे और ना ही दोनों साइन यानी प्लस साइन। ठीक है, तो ये इन्वर्स के कुछ क्वेश्चन हो गए। तो आज की क्लास इतनी ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी ही मिलेगी, पिछली वीडियो में थोड़ा सा देरी हो गई थी। थैंक यू। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।